Namaste, I'm JV Dr. Sapna Gehlot and my session is on the functions of war यानी युद्ध के कार्य। युद्ध राज्यों की विदेश नीति के क्रियान्वयन में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। यदि ऐसा न होता तो इतिहास में युद्धों की निरंतरता नहीं रहती। युद्ध द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य हैं। इतिहास में युद्ध का एक महत्वपूर्ण योगदान अन्याय का प्रतिकार करने की दिशा में रहा है। युद्ध की सहायता से मनुष्य को दमन और न्याय से छुटकारा मिला है। इतिहास में व्यक्ति एवं समुदाय द्वारा स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए तथा शोषण से मुक्ति के लिए अनेक बार युद्ध लड़े गए हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकी स्वाधीनता ने वहाँ के निवासियों को ब्रिटेन की दासता से मुक्ति दिलाई थी। ऐसे भी कहा जाता है कि युद्ध राज्य की संप्रभुता की अभिव्यक्ति का साधन है। विश्व शांति की स्थापना के लिए एक राज्य सब कुछ स्वीकार लेगा, किंतु वह आत्मरक्षा के स्वीकार को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह उसकी संप्रभुता का परिचायक है। पामर तथा पार्किंस के अनुसार जब तक संप्रभुता रहेगी तब तक युद्ध भी रहेगा। कुछ लेखकों ने साम्राज्यवादी युद्धों में अपनी औचित्य को खोज करने का प्रयास किया है। विश्व की तकनीक और औद्योगिक प्रगति उस कच्चे अथवा खनिज संपत्ति की अनुपस्थिति में नहीं हो सकती थी जिससे शक्तिशाली राज्यों ने तलवार की नोक पर युद्ध के माध्यम से दुर्बल राज्यों से छीना था। युद्ध के कार्यों के संबंध में एक दृष्टिकोण नाजियों और फासिस्टों ने प्रस्तुत किया। उसके अनुसार युद्ध राष्ट्रों में रचनात्मक शक्तियों को बढ़ावा देता है। युद्ध की अनुपस्थिति में राष्ट्र का पतन होता है और संचार का वांछित विकास अवरुद्ध हो जाता है। आधुनिक युद्ध में सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन युद्ध के द्वारा हुए हैं। सभी राज्यों की स्थापना तथा आधुनिक सभ्यता के विकास में ये युद्ध की प्रमुख भूमिका रही है। युद्ध की द्वारा स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा लोकतंत्र की रक्षा हुई है। आधुनिक समय में शक्तिशाली राष्ट्रों की स्थापना की यह है कि आधुनिक राष्ट्र में शक्तिशाली राष्ट्रों की स्थापना भी युद्ध के द्वारा हुई है। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस इत्यादि ने रूस के द्वारा अपने क्षेत्रों तथा शक्ति में वृद्धि की है। ये भी धारणा है कि युद्ध के द्वारा नैतिक तथा आत्मिक गुणों का विकास होता है। नाज़ी विचारक उच्चतम जाति की धारणा में विश्वास करते हैं। उनका ये भी विश्वास था कि उच्चतर जातियों की श्रेष्ठता स्थापित होने के लिए एक आवश्यक है। युद्ध राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि का साधन है। यदि मानव सभ्यता के प्रारंभ से अभी तक युद्धों की गणना की जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व में शक्ति नहीं किंतु युद्ध स्थिति ही रही है। नाजीवादी और फासीवादी युद्ध को मानवता तथा सभ्यता की चरम सीमा मानते हैं। उनकी विस्तारवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए युद्ध की साधना ही दी गई है। फिर है यथार्थवादी विचारक यद्यपि सैद्धांतिक आधार पर तो युद्ध को मान्यता नहीं देते, तथापि विशेष परिस्थितियों में सीमित शक्ति का प्रयोग करने से नहीं हिचकिचाते हैं। वे विदेश नीति को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए शक्ति को पृष्ठभूमि में रखने का आवश्यक ही सुझाव देते हैं। ये भी संभव या फिर युद्ध की संभावना समस्त अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों की पृष्ठभूमि में सदैव उपस्थित रहती है, क्योंकि दो राज्यों की शक्ति की तुलनात्मक अंतिम निर्णय युद्ध से ही होता है। राज्य अपने हितों का विकास करने के लिए संधियों, समझौते, राजनय, प्रचार आदि कई उपकरणों का निरंतर प्रयोग करता रहता है। तथापि शक्ति राजनीति की दृष्टि से भी ये माध्यम युद्ध से गौण माने जाते हैं। इन सब माध्यमों के विफल होने पर अंतिम साधना के रूप में राज्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने लिए युद्ध का आश्रय लेते हैं। शस्त्र शक्ति के उपयोग का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में युद्ध अंतिम युक्ति है तथा निर्णायक तत्व है।